जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज हम 26, 27 और 28 सितंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 27 सितंबर को। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यटन दिवस 2025। की थीम क्या है? तो ये है पर्यटन और सतत परिवर्तन। इसकी क्या है थीम है, इसको भी आप याद रखिएगा। सितंबर 2025 की इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे मनाया गया है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। 20 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस और विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है। 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इतने सितंबर के इम्पोर्टेंट डेज हैं अभी, इनको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 आयोजित किया गया। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में NH 139W राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की मंजूरी दी है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट समिति ने साहेबगंज अरेराज बेतिया NH 139W खंड पर 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे निर्माण को मंजूरी दी है। इसको आप याद रखिएगा। बिहार की बात करें तो ये है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना बिहार की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ गवर्नर है। बिहार की लोकसभा की सीट कितनी है? तो बिहार की लोकसभा की सीट 40 है और राज्यसभा की सीट 16 है। विधानसभा की सीट 243 है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आप याद रखिएगा। बिहार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है बिहार का। इसको भी आप याद रखिएगा। पहला स्थान में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है? तो आईसीसी ने अभी अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 2025 को अमेरिका की क्रिकेट इकाई यूएस क्रिकेट की सदस्यता को तत्काल प्रभावित से निलंबित किया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को कितने दिनों के वेतन के बराबर बोनस की मंजूरी दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की मंजूरी दी है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 सितंबर 2025 को रेलवे के 10,91,146 गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस की मंजूरी दी है। और इसमें निर्णय का कुल वित्तीय बोझ कितना है? तो निर्णय कुल वित्तीय बोझ 1865.68 करोड़ होगा। इसको भी आप याद रखिएगा। यह बोनस हर वर्ष की तरह दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद पीरामल को पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस धातु के आयात पर 31 मार्च 2026 तक प्रतिबंध लगाया है? भारत सरकार ने चांदी के आयात पर 31 मार्च 2026 तक प्रतिबंध लगाया। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किया है? तो भारत ने अभी अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जैसे अमेरिका, चीन और रूस, जो रेल प्लेटफॉर्म से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? ये एक लेखक थे, इनका भी 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। शीर्ष का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रविचंद्रन अश्विन किस विदेशी टी20 लीग से जुड़ने वाले पहले टेस्ट खेल चुके भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने हैं? तो किस विदेशी टी20 लीग से जुड़ने वाले? ये बिग बैश लीग से जुड़ने वाले रविचंद्रन अश्विन पहले टेस्ट खेल चुके भारतीय खिलाड़ी पुरुष क्रिकेटर बने हैं। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगी। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 23 से 29 नवंबर 2025 तक लखनऊ के वृंदावन परिसर में भारत स्काउट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है और गवर्नर कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है, विधानसभा की सीट 403 है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तेल नदी बांध है, राप्ती बांध है और बुंदेलखंड बांध है। इनको भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है। शीर्ष का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 24 सितंबर 2025 को प्रगति की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अधिकारी का कार्यकाल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में बढ़ाया है? तो ये जनरल अनिल चौहान का अभी केंद्र सरकार ने आधिकारिक का कार्यकाल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में बढ़ाया है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 सितंबर 2025 को घोषित इस निर्णय के तहत जनरल चौहान अब 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक इस महत्वपूर्ण पद पर बने रहेंगे। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान कौन सा है जिसने दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया है? तो ये रागासा है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपर टाइफून रागासा 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन में व्यापक तबाही मचाई है। यह जो है कैटेगरी 5 तूफान के बराबर हवा की गति के साथ रागासा ने कई मौतों बड़े पैमाने पर निकासी की है, जिससे कई देश प्रभावित हुए हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत व्यापार परिषद ने व्यापार संबंधों को गहरा करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत व्यापार परिषद ने व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए समझौता किया। तो 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? तो इजराइल में मनाया गया। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन
नेतन्याहू को रोश हसनाह की बधाई दी है, इसको भी आप याद रखिएगा। इजराइल में यहूदी नव वर्ष रोश हसनाह उत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार यहूदियों के लिए आध्यात्मिक पुनर्मूल्यांकन और प्रार्थना का अवसर है, इसको भी आप याद रखिएगा। इस दौरान लोग वहां के भेड़ की सींग बजाकर नए साल का स्वागत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष सुधांशु वत्स को नियुक्त किया गया है। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुधांशु वत्स को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में वंदना गुप्ता ने संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण की है। सीमा स्वामी बहुश को दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुई हैं। पवन कुमार शर्मा को उप चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार प्रजापति ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के निदेशक का कार्यभार संभाला है। श्रीनिवास इंजेटी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। खनन मंत्रालय के सचिव के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। रजत पुन्हानी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। कनाडा में भारत का नया राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। इनको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? तो 8वां देश कौन बना है? कतर बना है। 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना है, इसको भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब कतर भी भारतीय पर्यटकों को पेमेंट करने में काफ़ी आसानी होगी। वे अब कतर में बिना कैश के भी पेमेंट कर सकेंगे, इसको आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन पिछले वीडियो का, हाल ही में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है। 20 का क्या था? करेक्ट आंसर था। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया, इसको आप जरूर याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में किसने संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? ये 4 ऑप्शन दिए, जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।